हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिएगा, जो हमारा डिटरमिनेंट टॉपिक चल रहा था उसको आज आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्लास हमने लगाई है, आपने देखी भी होगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज दूसरी क्लास रहेगी सारणिक की, और इसमें पहला एक क्वेश्चन रहने वाला है सहखंड का। सहखंड क्या होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसका सहखंड ज्ञात करो, इसका सहखंड ज्ञात करो। तो अच्छे से समझ लेना, एक दो क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। और जो भी जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्वेश्चन का पूरे का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आता वहाँ पे राउंड करके भेज दीजिएगा, तो हमें पता चल जाता है कि माइनस प्लस कहाँ पे लेना था, क्या समझाना है, क्या समझ में नहीं आया। तो चलिएगा गाइस, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सारणिक के सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करो। सहखंड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं लिखूंगा A11 का सहखंड। A11 कौन सा एलिमेंट है? एक है। A11 का सहखंड इज इक्वल टू कैपिटल A11। कैपिटल A11 ये रहेगा -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 क्योंकि है 1 है ना, तो इसलिए 1 + 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक उप सारणिक लिखोगे, इस सारणिक की एक उप सारणिक यानी इस कॉलम को छोड़ देना और इस पंक्ति को छोड़ देना। कहने का मीन्स यही कल बताया था कि जो एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले कॉलम में और पहली ही पंक्ति में है गाइस। इसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बच गए उसको लिख दीजिएगा। तो ये -1 + के 5 0 और -7, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, 7 एकम 7, माइनस में 5 का गुणा 0 के साथ में 0, और -1 की पावर 1 + में 1 कितना है, -1 की पावर 2 हो गया। और किसी की पावर सम होती है तो उसका मान हमेशा ही पॉजिटिव आता है, तो इसका मान तो पॉजिटिव आएगा और 1 आएगा। तो 1 × 7 = मान कितना आएगा 7, यानी A11 का जो सहखंड आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। अब लिखेंगे A12 का सहखंड = A12, यानी पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 2, जितना यहाँ पे लिखा है प्लस पावर में लिखो, ये बनेगा, इसको छोड़ दो, 4 6 5 - 7, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3, ये बनेगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 7 चौके 28 - के 30, -के 1 की पावर 3 है, तो ये -1, और ये बनेगा 30 और 30 60, 60 - 2 58, -के 58 और -के 58 और बाहर -1 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, +के 58, कितना आएगा, +के 58 आएगा। ये आएगा A13 का सहखंड, और सहखंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A13 से -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 1 + 3
इस पंक्ति को इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, यानी तीसरा एलिमेंट यहाँ पे है तो इस पंक्ति को इस कॉलम को छोड़ोगे 4 6 माइनस 1 0, 4 6 माइनस 1 0, तो ये मान आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 4, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 का गुणा 0 के साथ में 0, एक माइनस आएगा, एक पहले से माइनस है, माइनस और माइनस प्लस 6 और माइनस 1 की पावर 4 तो 1 आएगा, 1 गुणा 6 इजिकल टू मान कितना आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद में देखिएगा मान आएगा स्मॉल a21 का सहखंड कितना आएगा, सहखंड इजिकल टू a21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है तो ये बनेगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 आ गया क्या, 4 को उठाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3, ये आएगा 2 3 और ये आएगा 0 माइनस के साथ, 0 और माइनस के साथ, तो ये वैल्यूज आएगी माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3 और ये बनेगा माइनस के 7 2 14 माइनस के 0, तो ये बनेगा माइनस 1 गुणा माइनस के 14 तो ये बनेगा प्लस के 14, कितना बनेगा प्लस के 14। अब इसके बाद में आगे लिखते हैं a22 का सहखंड, सहखंड इजिकल टू a22 इजिकल टू a22 दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, इसको लिखो दूसरी पंक्ति को और दूसरे कॉलम को छोड़ोगे तो ये बनेगा 1 4 1 6 3 माइनस के साथ, आगे कंडीशन बनेगी माइनस 1 की पावर 4 और ये देखो गुणा माइनस का 7 एकम 7 माइनस के 6 3 18, तो ये बन जाएगा प्लस का 1 माइनस के 7 और माइनस के 18 माइनस के 25, गुणा करने पे मान आएगा माइनस के 25, किसका मान आएगा a22 का मान माइनस के 25, इसका मान 14, ठीक है, इसका मान 6 ही आया, ठीक। अब निकालते हैं a23 का सहखंड, a23 का सहखंड इजिकल टू a23 इजिकल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यहाँ से इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा 1 2 6 0, 1 2 6 0, समझ में आया ना, 2 3 है। 5 तीसरे कॉलम में है, दूसरी रो में, तो ये बनेगा माइनस 1 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस में 6 दूनी 12, तो ये माइनस 1 गुणा माइनस के 12 इजिकल टू प्लस के 12, ये बनेगा a31 का सहखंड इजिकल टू a31 इजिकल टू ये बनेगा माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 1, तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 2 3 माइनस 1 5, 2 3 माइनस 1
5, इनका गुणा करा दो, ये प्लस का 1 बन जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 तो ये बनेगा 13। A32 का सहखंड, इसको लिखोगे A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2। तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है 1 4 3 5, 1 4 3 5 तो ये बनेगा -1, 5 एकम 5 माइनस में 4 3 12 तो ये बनेगा माइनस के 7 का गुणा -1 के साथ में प्लस के 7 बनेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा गाइज, यहां से आगे A33 का सहखंड इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस में 3 तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट 1 4 2 -1, 1 4 2 -1 तो ये बनेगा -1 की पावर 6, ये बनेगा -1 माइनस के 4 2 8 तो ये बनेगा -9। क्या बनेगा? -9। तो आपके पास में प्रत्येक एलिमेंट के क्या प्राप्त हो जाएंगे? सहखंड। अब चेक कर लेते हैं क्या सही निकाला है क्या। 13 ठीक है, 12 ठीक है, माइनस के 25 ठीक है, और ये 7 भी ठीक है। यहाँ पे निकाला है हमने 58 भी सही है, 6 भी सही निकाला है, ठीक है, और 14 भी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सहखंड पूछता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। सहखंड किस प्रकार से निकालते, अब थोड़ा सा और बता देता हूं कि -1 तो हमेशा ही लगाएंगे बेटा, -1 तो हमेशा ही लगाएंगे। इसकी पावर में जो एलिमेंट उठाते हैं वो लगाते हैं। 1 1 वाला उठाया, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये एलिमेंट है। तो जितना एलिमेंट जो एलिमेंट होगा वो इसके पावर में लगाते हैं। अगर पावर सम आ जाती है, सम नंबर जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से आ जाती है तो नंबर प्लस का आएगा। अगर इस प्रकार से आ जाती है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 तो हम क्या करेंगे, उसको विषम में लिखेंगे, -1 लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना आता ही है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, घटा देना, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका इसका सहखंड प्राप्त होगा। तो चलिएगा गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है और थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इससे डिटरमिनेंट का मान 0 है तो x अनुपात y की वैल्यू लेके आनी है, और यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का मान 4 है, इसका मान 7 है, तो x और y की वैल्यू लेके आनी है। तो देखिएगा किस प्रकार से करते हैं, बड़े ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई x गुणा 4 माइनस में 2 गुणा y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 दिया गया है। अब ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, ये इस साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 4x बराबर 2y, 2 से काटो, ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस का बनेगा, इस तरफ जाएगा प्लस का बनेगा। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से कट गया तो ये बनेगा 2x बराबर y। अब हमें देखो अनुपात लेके आना है ना, तो y का मान तो जो x के गुणा में और x का मान जो y के गुणा में, इसके भाग में ले आओ x को, x के भाग में लिया है y को, तो ये हो गया x बटे y और यहाँ पे बन गया 1/2, तो ये बनेगा x अनुपात y यानी 1/2। क्या बनेगा? 1/2। ये इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ये इसका क्या बनेगा?
राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यदि 2 3 y x इजिकल टू 4, एक्स वाई 4 2 इजिकल टू 7 है, अलग अलग इक्वेशन बनेगी, तो यहां से इसका गुणा इन दोनों का गुणा करा दीजिएगा। 2 गुणा x माइनस में 3 गुणा y बराबर 4, तो यहां से इक्वेशन बनेगी 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिएगा ये बनेगा 2 गुणा x माइनस में 4 गुणा y इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 और 1 व 2 को घटाने पे देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाओगे तो देखिएगा बेटा क्या बनेगा, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा तो देखा ही है ना, 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 7। अब घटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ये प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो ये देखो कट जाएंगे। यहां से x का गुणांक 2, x का गुणांक 2 कट गया, प्लस के 4 हैं माइनस के 3 हैं, तो प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 4, तो माइनस के बचेंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यदि y का मान 3 हो तो समीकरण 1 से x का मान होगा, तो 1 नंबर इक्वेशन से x का मान होगा, y का मान इसमें रखो, कितना आएगा, 2x माइनस में 3 गुणा 3, यानी y का मान है कितना, 3 है, रख दिया, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4, तो सॉरी माइनस है क्या, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 है, अच्छा जी। अब देखिएगा माइनस का 3 रख देते हैं, और यहाँ पे बनेगा 2x माइनस और माइनस प्लस के 9 इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब आगे देखिएगा x का मान कितना आएगा, x इज इक्वल टू प्लस के 4 माइनस के 9 बन जाएगी इस साइड जाके, प्लस का 9 है तो ये बनेगा 4 माइनस के 9 बटे 2, क्यों भी 2 गुणा में था, भाग में ही चला गया, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 5 बटे 2। x का मान माइनस के 5 बटे 2, y का मान माइनस के 3 इज द राइट आंसर। समझ में आए, इस प्रकार से कोई इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं अपन, ऐसे कर दो, विलोपन विधि से कर दिया आपने, ये विलोपन विधि बोलते हैं इसको, और इस साइड में ये क्वेश्चन आपने पहले किया ही था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अपन जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलिएगा चौथा क्वेश्चन है कि यदि ये डिटरमिनेंट का मान 0 है तो इसका मान निकालिए, यानी x का मान निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 नहीं है 5 लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि इस डिटरमिनेंट का मान ये होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। अब इन दोनों को हल करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो x माइनस में 1 और ये रहेगा x माइनस में 3, बीच में लगेगा माइनस का साइन, समझ में आ रहा है ना, x और ये है x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। जिसको भी समझ में ना आए तो बता देना भाई, ठीक है, हाथ खड़े कर देना, मैं देख लूँगा ऑटोमेटिक। अब देखो x का x के साथ में गुणा क्या होगा, अब देखो इसका गुणा इसके साथ में जाएगा,
इसका गुणा इसके साथ में जाएगा, इस 1 का गुणा x के साथ में जाएगा और इस 1 का गुणा इस 3 के साथ में जाएगा। ये रिलेशन होता है, यही होता है ना। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ये तीर दिखाए है ना मैंने, ऐसे मत दिखा देना, ठीक है ना। ऐसे आपको नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जाता है बेटा। तो ये है x, इनका गुणा किया जाता है, x का x के साथ में x की स्क्वायर माइनस में 3x, माइनस के x का x के साथ में x की स्क्वायर माइनस में 3x, माइनस में x, माइनस और प्लस के 3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस x का गुणा अंदर कर दो, x की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये ध्यान में देने की बात है कि ये बाहर माइनस है, इस x के साथ में जाएगा तो माइनस का कर देगा इसको, लेकिन इस 2 के साथ में जाएगा तो 2 पहले से अपने पास में माइनस बिठाए बैठा है, इसके सामने कर देगा, इसकी तरफ छोड़ेगा तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 2x बन जाएगा। अब देखो माइनस के 2x माइनस के x की स्क्वायर है, प्लस के x की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x और ये माइनस का x, तो माइनस के बनेंगे 4x प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का कितना बनेगा, यहाँ पे माइनस के तो बनेंगे 2x, क्योंकि माइनस के 4x हैं, माइनस के 4x हैं, प्लस के 2x हैं, तो माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। ये बन जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, चेक कर लेते हैं 3/2 जो कि राइट है। अब इस क्वेश्चन पे आइएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि इस डिटरमिनेंट का मान ये होता है, सिद्ध कीजिए कि इस डिटरमिनेंट का मान ये होता है। कुछ गले खराब है, अभी थोड़ी सी आपको आवाज़ में कोई दिक्कत लग रही है, बीच बीच में इस प्रकार से हो जाता है थोड़ा, तो सर्दी का टाइम है। अब देखिएगा यहाँ से गाइस, इसका प्रसार करते हैं, पहली पंक्ति से कर दो, दूसरी पंक्ति से, मैं पहली पंक्ति से कर रहा हूँ। 1 3 गुणा 3 की डिटरमिनेंट है, यहाँ पे उपसारणिक बनेगी, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 1 और यहाँ पे c माइनस का c 1, बीच में माइनस का a आएगा। इनको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो ये बनेगा माइनस का a माइनस का b c 1 और ये बनेगा प्लस का b। अपन लेके चलते हैं LHS साइड, सिद्ध करना है तो LHS साइड लेके चलेंगे और RHS ये साइड हम लेके आ जाएंगे। ये b है ना, b, तो इस प्रकार से इसको छोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का a माइनस का b, माइनस का a माइनस का b और ये आ जाएगा 1 और ये है माइनस के c। तो इज इक्वल टू इन दोनों का गुणा, 1 एकम 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1 प्लस में c स्क्वायर माइनस में a, इसका गुणा माइनस का a, माइनस और माइनस प्लस bc, माइनस और माइनस प्लस के bc प्लस इन दोनों का गुणा, माइनस और माइनस, ये तो b बाहर है, माइनस और माइनस प्लस ac और ये एक माइनस का एक माइनस फॉर्मूले का आएगा, तो ये बनेगा प्लस b एकम b, b का गुणा 1 के साथ में b एकम b, तो ये बनेगा 1 प्लस c स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस a का अंदर गुणा करोगे तो ये बनेगा a की स्क्वायर। अंदर देखो बाहर माइनस, माइनस बाहर है, अंदर प्लस है, ये प्लस का अपनी तरफ छोड़ेगा और ये माइनस का छोड़ेगा, अटैक होगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस ABC प्लस b का अंदर गुणा BAC, इसको मैं ABC लिख देता हूँ, ABC और प्लस में
बी की स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। माइनस का ए बी सी और प्लस का ए बी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्या बचेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर, पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले ए दिया गया तो ए लिख दो, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी एक का एक लिख दिया, ए स्क्वायर पहले लिख दिया, बी स्क्वायर इसके बाद में, सी स्क्वायर लास्ट में। और ये मान किसका आ गया, ये मान आएगा आर एच एस का। तो एच पी हैंड्सप्रू, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप नहीं है ये, एच पी हैंड्सप्रू इतनी सिद्धम, ठीक है। एलएचएस साइड लेके चलते हैं, आरएचएस साइड आ गई। इसका सोल्यूशन करना, कहीं गलती मत करना, लास्ट में ऑटोमेटिकली अपना आंसर मैच कर जाएगा। अगर आपको माइनस प्लस का कन्फ्यूजन नहीं है अभी तक तो ये मेरी गारंटी है। और जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं क्लास में उतने अच्छे से देख लिया करो। कोई दिक्कत लगती है दोबारा देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो, 4 बार देख लिया करो, ठीक है। इससे बाहर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो कई इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, काफ़ी एग्जाम्पल निकालते हैं और वो अपना बेस थोड़ा सा उसका क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल निकालते हैं। और मेरे पास में तो लगभग यही कमेंट आते हैं कि सर जी थोड़ा सा जुगाड़ बता दीजिएगा पास होने का, जिससे कि हमारी नैया पार लग जाए। अभी 4 साल में एक बार में मैथ का एग्जाम क्लियर करना होता है। अभी एक ही साल में अगर क्लियर हो जाए तो आगे की 3 साल अपन मस्त मौला बन जाते हैं कि आगे के 3 साल में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो फर्स्ट ईयर में क्लियर कर दीजिएगा। अगर सेकंड ईयर में आपके साथ चल रही है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, किसी भी ईयर के साथ चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। सुबह क्लास लगाइएगा, सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। सुबह सुबह अगर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो मैथ है वो अगर माइंड में घुस जाती है तो बाहर निकलने का उसको बाद में मौका नहीं मिलता, अंदर ही रहती है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर दब के करना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सर ने बोल दिया यार हम चलो कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं यार क्या सर देखने आते हैं, ऐसा नहीं। फिर हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। क्लास का टाइम भी बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का टाइम है, सर्दी का टाइम है, थोड़ा थोड़ा क्या कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट की कर देंगे, 1 घंटे की क्लास कर देंगे जब आपका सहयोग रहेगा। आपका सहयोग अति आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, कमेंट करके बताएं जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।